आज मैं आपको कथा सुनाऊंगा, मालवी कथा, जो डॉक्टर एच.एस. गोगालिया की किताब में दी हुई है। ये किताब है उनकी, बहुत अच्छी किताब है। इसमें कहानियाँ दी, कविताएं दी हुई है, कथाएं दी हुई हैं। एक कथा है, प्राण जाए भले ही पर माल नहीं। वैसे तो ये मालवी भाषा में लिखी है, लेकिन मैं आपको इसका हिंदी रूपांतरण बता रहा हूँ। ओंकारेश्वर के पास एक छोटा सा गांव था, नर्मदा नदी के किनारे। बसे उस गांव में बरसात में कई बार बाढ़ आने का खतरा रहता था। एक बार नर्मदा नदी में बाढ़ आ गई। गांव के 5 ग्रामवासियों ने एक छोटी नाव का प्रबंध किया और उस पर बैठकर उफनती नदी को पार करने का निश्चय किया। मंझधार तक पहुंचते पहुंचते नाव में लहरों की थपेड़ों से बड़ा सा छेद हो गया और उसमें पानी भरने लगा। 5 गांववासी नाव से नदी में कूद पड़े। वे सभी बहुत अच्छे तैराक थे। लहरों से टकराते वे दूसरे तट की ओर तैर कर बढ़ने लगे, किंतु रामू नामक युवक की तैरने की गति कम थी, जबकि वह उन सब में कुशल तैराक था। साथियों ने उससे पूछा कि वो अच्छा तैराक होने के बाद भी पीछे कैसे रह जाता है। रामू ने कहा कि उसने अपनी पीठ पर कपड़े में चांदी के 1000 सिक्के बांध रखे हैं और उस कारण वह तैरने में पिछड़ रहा है। सभी साथियों ने चिल्लाकर उसे आगाह किया कि वह उनको नदी में फेंक देवे। रामू बहुत ही लालची था, उसने सिक्के फेंकने से मना कर दिया। शेष सभी युवा नदी के दूसरे किनारे पर पहुंच गए और रामू नदी में डूबने लगा। उसके साथियों ने पुनः कहा, मूर्ख, सिक्कों को जल्दी से नदी में फेंक दे। जब प्राणों के जाने का खतरा है तो उन सिक्कों को बचाने से उसको कुछ भी स्वार्थ सिद्ध नहीं होगा। रामू को अभी भी अपने बचने तथा तैरकर पार उतर जाने की क्षीण आशा थी। उसने सिर हिलाकर इनकार कर दिया। इसी समय एक जोर का लहरों का धक्का लगा और नदी के तेज बहाव में वह कहाँ बह गया, आज तक उसका अता पता नहीं लगा। रामू के प्राणों से भी ज़्यादा धन प्यारा था और उसने धन के प्राणों के लिए बलि चढ़ा दी। सच ही कहा गया है कि जान है तो जहान है, जान नहीं रहेगी तो धन माल किस काम में आएगा। ये इस समय की कोरोना की विशेष परिस्थिति में विशेष सटीक बैठती है ये कथा कि हमें पहले अपनी जान की परवाह करना चाहिए, उसके बाद किसी अन्य काम की, फिर वो चाहे किसी भी स्थिति का हो। पहले जीवन रहेगा तो उसके बाद सब कुछ देख लिया जाएगा।